info.com के सभी दर्शकों को पीसी शर्मा का नमस्कार। आज पुनः info.com PCS स्टूडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव जो है वो जारी है। ये 2 चरणों में होना है। पहला चरण जो है वो 18 दिसंबर 2022 को संपन्न हो चुका है, जिसका परिणाम भी आ चुका है। और दूसरे चरण का चुनाव 28 दिसंबर 2022 को होना है, जिसकी तैयारी में प्रत्याशी लोग लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में पधारी हैं श्रीमती आरती प्रसाद जी। ये बताएंगे कि समाज सेवा कैसे करती आ रही हैं और वार्ड पार्षद बनने के बाद ये क्या क्या करेंगी, एक अधिकार के साथ जो है ये क्या क्या करेंगी। मैडम अपना परिचय पहले। नमस्कार, मैं वार्ड नंबर 23 के आरती प्रसाद, हमारे जितने भी जनता है, मेरी माँ बहन, सबको ये आरती प्रसाद की तरफ से मैं नमस्कार करती हूँ। और मैं आप सभी से यही अनुरोध करती हूँ कि हमें सेवा करने का मौका दीजिए। और हमें अपने वार्ड को देख के मुझे बहुत दुख होता है कि मैं अपने वार्ड के लिए कुछ करूँ, क्योंकि आज मैं जिस जगह पर हूँ, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहानुभूति से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं क्या बोलूँ, और जो चीज़ के लिए मैं इस मैदान में आई हूँ, वो चीज़ को मैं सही चीज़ करके आप तक पहुँचाऊँ। और मेरी यही निवेदन आप लोग से है कि हमें अपनी बहन, अपनी भाभी, अपनी बेटी, अपनी माँ समझ के हमें सहयोग करें और मुझे अपना सेवा करने के मौका दें, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। हमारे वार्ड में बहुत चीज़ों की है कमी, जैसे हर जगह मैं सुनती हूँ कि कहीं लाइट नहीं है, सड़कें निमन नहीं है, चैम्बर खुले हुए हैं, या हर प्रकार की दिक्कत। किसी गरीब का वृद्धा पेंशन मिलते मिलते रुक गया, या फिर किसी का राशन बंद हो गया। लोग कलपते हैं, बोलते हैं। जिस उम्र में आराम करनी चाहिए उस उम्र में लोग काम करते हैं। मुझे ये सब देख के बहुत तकलीफ होता है। ऐसा लगता है कि हमारे घर के ही कोई मेंबर है जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इसमें मेरे पास उतनी है नहीं कि मैं पब्लिक को दुख दूर कर सकूं। इसीलिए मैं इस वार्ड से मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, सिर्फ अपनी जनता के लिए, कि मेरी जनता को जो चीज़ नहीं मिली है मैं वो चीज़ जनता को दूँ, क्योंकि मेरी जनता को बहुत चीज़ों की दिक्कत है। अब देखिए, जहाँ तहाँ नाला है, अगर नाला खुला है, कोई अगर रात को आ रहे हैं, उस गाड़ी से गिर गए तो भाई गाड़ी तो बन जाएगी, लेकिन अगर आदमी को कुछ हो गया तो वो तो वापस नहीं आएगी। मैं यही सब चीज़ के लिए इस मैदान में उतरी हूँ, अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाई, भाभी, बहन, इन सब की सेवा के लिए। बस मैं यही कहूँगी कि अगर आरती प्रसाद के लिए आप लोग को थोड़ा सा भी लगे कि नहीं, आरती प्रसाद को देना चाहिए या सेवा करने का मौका देना चाहिए, मैं सिर्फ एक मौका अपने वार्ड से मांग रही हूँ कि भाई मुझे सेवा करने का एक मौका दीजिए। और अगर सेवा में कहीं ऊंच नीच हो तो मुझे राह दिखाइए, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, इंसान से ही गलती होता है। अच्छा मैडम, एक सवाल है। ये वार्ड जो है बहुत बड़ा है जी, वार्ड नंबर 23 बहुत बड़ा नहीं लेकिन बड़ा है। देखिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं है तो ज्यादा छोटा भी नहीं। अच्छा, इसका चौहद्दी क्या है, कहाँ से कहाँ तक है ये? इसका चौहद्दी देखिए, ये आपका कृष्णा अपार्टमेंट जो है जी, कृष्णा अपार्टमेंट से आप बोरिंग रोड चौराहा जाइए, बोरिंग रोड चौराहा से पहलमान मार्केट जाइए जी, पहलमान मार्केट से फिर आप बोरिंग रोड चौराहा आइए, बोरिंग रोड चौराहा से राजा पुल जाइए, 28 नंबर गेट, 28 नंबर गेट से फिर वापस आइए। फिर उसके बाद अंदरे आनंदपुरी हो गया, गांधीनगर हो गया, मतलब हर गली अंदर इस साइड का सब 23 में आता है। नाला को उस साइड आपका हो गया 22, नाला की इस साइड आपका हो गया 23। नाला जो है वो बॉर्डर हाँ, लाइन, वो नाला ही है जो 22-23 का आपका हो जाता है, डिवीजन करता है। हाँ। अच्छा, एक बात और बताइए, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। वार्ड पार्षद कहते हैं कि भाई इतना क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि हर जगह वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो क्या इसको जो है और बांटा जाना चाहिए, टुकड़ा किया जाना चाहिए, या फिर अगर आप इस पक्ष में नहीं है कि इसके टुकड़े ना हो, जो है वो सही है, तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगी कि वार्ड के हर कोने में और कोने कोने के मतदाताओं को आपकी सेवा का लाभ मिले?
देखिए, जो कहते हैं कि हमें बाढ़ के बारे में पता नहीं है, तो अगर शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसको तो ठीक कराने की कोशिश कीजिएगा कि नहीं हमको ठीक कराना है। तो वोट लेने घड़ी आप लोग कोने कोने कैसे पहुंच जाते हैं कि हाँ मेरा वोटर है, और जब सेवा करने के बारी आता है तो आप कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं या हमें जानकारी नहीं मिला है। तो जिस तरह से आप वोट लेने के लिए एक दूसरे से पता लगवाते हैं कि हमारा वोटर कहाँ है नहीं है, तो उसी तरह अपना वार्ड को खोजिए कि भाई हमारा वार्ड नंबर 23 के नागरिक कहाँ कहाँ है, किन तकलीफों में है, किन दुखों में है, उनका दुख दूर कीजिए। जनता आपकी वोट जब दे रही है तो कुछ उम्मीद पर न दे रही है कि नहीं भाई हम इनको वोट देंगे मेरा दुख तकलीफ दूर होगा। जैसे मैं दवा खा रही हूँ कि मुझे ठीक होना है, तो मुझे तो दवा खाएंगे तभी हम ठीक होंगे, दवा नहीं खाएंगे तो कैसे ठीक होंगे। अच्छा, आप पिछले कई टर्म से चुनाव लड़ रही हैं, 3 बार से चुनाव लड़ रही हैं और तीनों बार सेकंड आप रही हैं। हाँ, नहीं रिसीव नहीं। ये कह रहे थे कि आप जो है पिछले 3 बार से जो है चुनाव लड़ रही हैं और तीनों बार सेकंड रहती हैं जी। क्या वजह है, आपको क्या लगता है, क्या आप उसका विश्लेषण की हैं और उसको दुरुस्त करने की कोशिश की हैं? देखिए, चुनावी एक ऐसा है राजनीतिक जो होता है, लोग वोट बाद में देंगे, पहले आपका फेस का प्रचार होगा। हर इंसान यही सोचेगा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसका पहले छवि देखें, क्योंकि छवि पर ही सब कुछ मिलता है। अब आप सोचिएगा कि हम एक चुनाव के क्षेत्र में उठे और जीत जाए, तो आज तक किसी के संग नहीं हुआ। इतने बड़े हमारे मुख्यमंत्री। आप अपने बारे में क्या कहेंगे? आप तो चूंकि 15 वर्षों से चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, मैं 2 बार 2012 से मैं चुनाव लड़ना स्टार्ट की थी, 2012, 2017, अब 2022 से। ये तीसरा चुनाव आप? ये मेरा तीसरा है, तो दोनों बार में आप समझ ही रहे हैं। तो उसमें क्या हमको देखिए, मुझे सेकंड आने का कोई गम नहीं, लेकिन हाँ मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे वार्ड नंबर 23 के जितने भी हमारी जनता है, अब मुझे लोग जान गए हैं कि आरती प्रसाद कौन है। फेस से कहीं भी जाते हैं तो मैडम आ गई। अभी के जनरेशन में जो है पार्षद, उनका नाम लोग जानता है, फेस कोई नहीं जानता है कि हम जिसको वोट दिए हैं वो कैसा है। तो हमारा कहा नाम है कि वोट देने से पहले अपना पहले प्रचार कीजिए। अब हम आपको देख चुके हैं, ठीक है, अब आप कहीं भी बैठेगा तो हमको तो लगेगा कि भैया से मिले हो, हमारा भैया से बात हुआ है। तो आदमी का मेलजोल से पहले मेलजोल बढ़ता, अपना फेस का प्रचार कीजिए। फेस का प्रचार हो गया, पब्लिक अपने आप आपको वोट देने लगेगा। चलिए, इस बार के चुनाव में आपका मुख्य मतलब एजेंडा जो है, चुनावी एजेंडा, उसकी मुख्य बातें क्या है? बातें तो बहुत सारी हैं, नगर निगम के क्षेत्र में बहुत से कार्य आते हैं, लेकिन आपकी प्राथमिकताएं क्या है? किस कार्य को आप प्राथमिकता देंगी? देखिए, हमारे वार्ड में कुछ चीज नहीं, बहुत चीज की कमी है। कोई सरकारी स्कूल हमारे वार्ड में नहीं है, कोई सरकारी हॉस्पिटल हमारे वार्ड में नहीं है। अमीर लोग तो इलाज करा लेते हैं, लेकिन गरीब बेचारे लोग कहाँ से इलाज कराएंगे। हम आप तो जी लीजिएगा, लेकिन जो इंसान के पास नहीं वो कैसे जीवा? तो एरी लगड़ के ही ना अपना दम तोड़ देगा कि भाई अपना बड़ा हॉस्पिटल में कहाँ से जाए, हमारी उतनी औकात नहीं। तो मैं अपने गरीब भाई के लिए सरकार से कहूंगी कि भाई हमारे गरीब वासियों के लिए, हमारे गरीबों के लिए कुछ सहायता करे। जैसे स्कूल है, आपको हॉस्पिटल है, या फिर आपको लाइब्रेरी वगैरह है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास है नहीं, तो बेचारे करेंगे क्या? अमीर के बच्चे तो पढ़ लेते, गरीब के बच्चे को तो सोचना पड़ता है। दूसरी बात कि किसी का राशन कार्ड नहीं है, या फिर वृद्धा पेंशन नहीं है, बुजुर्ग है जिनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, किसी के आश्रित पर है, मतलब उनकी जो भी प्रॉब्लम है, मैं चाहती हूँ कि सरकार से कह के मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। अच्छा, ये बताइए, चुनाव जो है स्थगित, ये चुनाव होना था पिछले इसी साल मई में होना था, मई जून में होना था, ये स्थगित हुआ। इसका प्रत्याशियों पर और आप पर कैसा प्रभाव पड़ा? देखिए, किस तरह से आप प्रभावित हुई?
जी देखिए, कहना यही था हमको कि जैसे मान ले अगर आपको नहीं कराना था तो आप चुनाव कराते ही नहीं। अब सारी चीज हो गया और उसके बाद चुनाव रुक जाए तो हर प्रत्याशी को यही लगता है। देखिए, माहौल जब गर्म होता है तो वही बहुत अच्छा, लेकिन माहौल गर्म में होने में समय लगता है, ठंडा जाने के बाद फिर माहौल गर्म करने में बहुत दिक्कत होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव जो स्थगित हुआ और जो इतना विलंब हुआ, जी इस वजह से जो जिन प्रत्याशियों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जी 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 वो लोग चुनाव में थोड़ा पिछड़ रहे हैं प्रचार के मामले में, प्रसार के मामले में। देखिए, पहला चीज कि खड़े सब कोई हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन अपना वोटर नहीं पकड़ पाते हैं। अब जो बेचारे गरीब हैं, आज रेंट में ही है, कल रेंट में कहाँ जाएंगे। तो मुझे हवा में बात करने की आदत नहीं है, मैं जमीनी लड़ाई लड़ती हूँ। मेरा वार्ड में कहाँ मेरा वोटर है उसको खोज के निकालते हैं, चाहे वो पर्वत पर भी रहेगा तो उसको भी हम लाएंगे कि भाई मेरा वोटर है, एक ही है तो एक ही वोटर लाएंगे, मगर लाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप भेटा गए तो भैया आप प्रणाम वोट दिया, मेरा उससे नहीं है, हमारा दिल से है। अब वार्ड नंबर 23 के मेरे जितने हैं मेरे अपने परिवार हैं, उनको हम परिवार मानते। आज मैं अकेला जो प्रचार कर रही हूँ तो आज आगे हम हैं, लेकिन पीछे मेरा पूरा वार्ड नंबर 23 के मेरे जनता है और वही मुझे हिम्मत दे रहे हैं, तब मैं अकेले प्रचार कर रही हूँ। उनकी हिम्मत और आशीर्वाद के बगैर ये आरती प्रसाद कुछ नहीं है। तो उनकी हिम्मत, उनके आशीर्वाद मुझे हर पल ताकत देते रहती है। मैं 2 गो 4 गो 5 गो झुंड लेके प्रचार नहीं करता हूँ। अगर मैं पब्लिक से ही कहता हूँ, अगर पब्लिक के दिलों में ये आरती प्रसाद के लिए थोड़ा सा भी जगह होगा वो सहयोग करेंगे। और झुंड में जो चलते हैं तो सोचते हैं कि मेरा इतना है, दबंगी है, चाहे कुछ भी हो तो हमें वोट मिलेगा। नहीं, पब्लिक को दिल के छुइए, उनके दुख को छुइए, उनकी तकलीफ समझिए, उनके दुख को समझिए कि हाँ हमारे पब्लिक को, मेरे गरीब भाई बहन को क्या चीज की तकलीफ है। वो अपना कीमती समय निकाल के किस उम्मीद पर हमें वोट दे रहे हैं कि नहीं इनको वोट देंगे हमारा बुढ़ापा कटेगा। माँ बाप बच्चे बड़े करते हैं तो इसीलिए कि कल वो बड़ा होगा तो उसके छांव में हम बैठ के 2 रोटी खाएंगे, लेकिन जब छांव ही नहीं मिलेगा तो माँ बाप कहाँ जाएगा। सही बात है। चलिए, आप अंतिम चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, इस बार जो है वार्ड काउंसलर जी और उप मेयर और मेयर तीनों का चुनाव एक साथ हो रहा है, इससे कुछ फर्क पड़ता है आपके चुनाव, वार्ड काउंसलर के चुनाव? देखिए, पहले तो था कि 65 मेयर चुनता था, ये तो आपको भी पता होगा। तो आखिर कुछ न कुछ ऐसा सरकार जरूर, कुछ सरकार के पास न्यूज गया होगा, तभी तो सरकार ने अनाउंस किया कि नहीं अब पब्लिक चुनाव करेगी मेयर का। क्या आपको क्या लगता है, खरीद फरोख्त के कारण हो सकता है? सरकार जो ये जो सिस्टम किया है ना कि जनता ही मेयर चुनेगा, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जनता को कुछ अधिकार देना चाहिए चुनने का। सरकार भी हम ही लोग चुनते हैं जी जी कि हमारे देश के लिए कौन सा सरकार निमन है। न तो ऐसे में तो कोई भी कहेगा कि हम सरकार बनेंगे, हम सरकार बनेंगे। हमारे नीतीश कुमार जी हैं या हमारे प्रधानमंत्री हैं तो उनको कौन चुनता है? हम ही जनता लोग ने चुनते हैं, वो अपने से आकर थोड़ी बैठ गए हैं कि हम जा रहे हैं कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मतलब ये अच्छी बात है कि मेयर और उप मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी। बस जनता ही, पार्षद का भी चुनाव जनता ही करेगी। हर वार्ड में 10 गो 5 गो 20 गो 25 गो 6 गो 7 गो हर वार्ड में खड़ा। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जनता जिसे चुनेगी वही होगा। चलिए, आप अपने मतदाताओं को संक्षेप में कुछ मैसेज दीजिए। मैं अपने मतदाता को क्या कहूँ, मैं बस इतने कहूँगा, हमारे वार्ड नंबर 23 के जितने भी हैं मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप, सदा आप अपने आरती प्रसाद को आशीर्वाद देते रहिए और अपना प्यार, अपना दुलार देते रहिए और मुझे एक सेवा करने का मौका देते जाइए। मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। और अपनी बेटी को देखिए कि जो चीज अपने वार्ड में कमी है वो मैं कैसे पूरा करती हूँ। क्योंकि देखिए, जो लोग कहते हैं कि मैं जीतने के बाद ये करूंगा, मैं जीतने के बाद वो करूंगा, मैं ये नहीं,
मैं बोलूंगी नहीं, मैं करूंगी। और मेरा काम ही 5 साल के बाद पब्लिक बोलेगा कि जो आरती प्रसाद नहीं बोली वो आज करके दिखा रही है। और जो बोलते हैं वो करते नहीं है। कहावत में है कि जितने बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और जो नहीं गरजते हैं वही बरस जाते हैं। तो ये थी हमारी पटना नगर निगम वार्ड संख्या 23 की प्रत्याशी श्रीमती आरती प्रसाद, और इन्होंने बताया कि कैसे ये लोगों की सेवा करती आ रही हैं और चुनाव जीतने के बाद किस तरीके से ये चीज़ों को संभालेंगी। वार्ड नंबर 23 के लगभग सभी मतदाताओं का ख्याल रखते हुए उनको मिलने वाली सुविधाओं को उपलब्ध कराने का कार्य जो है वो सुनिश्चित करेंगे। चलिए, अब इसके बाद जो है फिर हम दूसरे प्रत्याशी से जो है जानेंगे। तब तक आरती प्रसाद जी का जी कुछ कहना चाह रही हैं एक बार। और मैं कुछ ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये अपने ही देश में नहीं, हर देश में जब कोरोना का महामारी चला था तो उस वक्त बहुत सा गरीब, सबकी नौकरी चाकरी काम धंधा सब छूट गया था। हमारे गरीब भाई बहन जितने भी थे इलाज के बगैर, अनाज के बगैर बहुत सा तकलीफ में थे। उस वक्त में जब हर जगह ताकती थी तो मुझे अंधकार के सिवा कुछ नहीं मिलता था। कोई दवाई के बगैर, कोई ऑक्सीजन के बगैर, कोई अनाज के बगैर बहुत सारे हमारे देश के भाई बहन, मेरे माँ बाप चले गए हैं। तो मुझे बहुत उस वक्त ऐसा तकलीफ लगा था कि हमारा कोई परिवार चला गया, ये हमारा ही परिवार चला गया। अपने सुख से सुख मत जोड़िए, दूसरे के दुख को भी अपना दुख समझिए, वही असल पार्षद होता है। अपने दुख अपने घर का अगर कोई जाता है तो आपको बहुत तकलीफ होता है। तो जनता भी मेरा परिवार है, जनता ही मेरा संसार है। और जनता में अगर मेरा कोई जाता है तो मुझे भी बहुत दुख होता है कि नहीं मेरा परिवार चला गया। कोई आंसू बहा के बोलता है, हम आंसू नहीं बहाते, लेकिन उस वक्त भी मुझे जितना क्षमता था मैं उतना पब्लिक को मदद किया, खरीद के ही दिया मगर दिया। क्योंकि मैं तो कोई जीती हुई प्रत्याशी हूं नहीं कि नोटा का भंडार खोल दूं। मैं खुद गरीब आदमी हूं, लेकिन हाँ अगर मैं अनुसार बस मेरी जितनी औकात थी मैंने अपनी जनता को सेवा किया। अगर मैं 1 रुपया कमा रही हूँ तो उसमें से 12 आना मैं अपने जनता को दिया, 4 आना मैं खुद रखी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ईश्वर करे दोबारा इस तरह की आपदा जो है नहीं आए। नहीं। वैसे आप तो हर वक्त खड़ी हैं लोगों के साथ। तो ये थी आरती प्रसाद, वार्ड नंबर 23 की प्रत्याशी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद।